इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर इत्तकाफ में, जो हरमैन शरफैन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इत्तकाफ गाह है। यहाँ इस टाइम तकरीबन 11,000 से जायद लोग इत्तकाफ बैठे हुए हैं। 200 देगें जो हैं यहाँ पर रोजाना तैयार होती हैं। आए आपको दिखाते हैं कि 11,000 से जायद लोग कैसे इत्तकाफ में बैठते हैं, नमाज तरावी कैसे पढ़ते हैं, खाना पीना कैसे करते हैं। नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मिनहाजुल कुरान के, और यहाँ पर डेली की बुनियाद पर शहर इत्तकाफ के अंदर 11 से 12,000 लोगों का खाना पकता है, जिनमें ख़वातीन भी हैं। और अफ्तारी से 5 मिनट पहले हर बंदे के पास खाना मौजूद होता है, और मेन्यू रिपीट भी नहीं होता आप लोगों का, और हर रोज़ गोश्त होता है। मुझे बताएं, ये कैसे सारा सिस्टम मैनेज हो रहा है? जी, आप देख रहे हैं सारा अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 से 11,000 से भी ज़्यादा लोग के लिए खाना रोज़ यहाँ पर पकता है, और 200 देगें जो हैं यहाँ पर रोज़ाना तैयार होती हैं। और अगर हम इसकी शहरी का जो मेन्यू वो भी शामिल कर लें तो ये 300 से भी तजावज़ कर जाती हैं। इसके साथ साथ फिर हम रोज़ाना जो है 11,000 से ज़ायद लोगों को यहाँ पर चाय भी सर्व की जाती है। आज भी आपने देख रहा है, आज मुर्ग चने हैं जो लाहौरियों की बड़ी ही मरगूब और बड़ी फेवरेट ग़ज़ा है, वो आज सर्व हो रहा है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपने कहा कि बर वक्त जो है ना खाना तकसीम होना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बड़ी बरकत है कि यहाँ पर 11,000 लोग बर वक्त जो है वो अफ्तारी करते हैं। सिद्दीकी साहब, एक चीज़ बताएं, शादियों पर हम देखते हैं 300-400 बंदे के लिए खाना मैनेज नहीं होता, या कम हो जाता है, या फिर उधर इतना रश पड़ जाता है कि किसी को मिलता ही नहीं है। यहाँ 11,000 बंदे को आप खाना खिला रहे हैं और कोई रश नहीं है, बड़े सुकून से लोग आके अपना खाना लेके जाते जा रहे हैं। 300 हल्का जात कायम किए गए हैं यहाँ पर इस शहर एतकाफ़ के अंदर, और हर हलके का एक नुमाइंदा है, उसको एक नंबर अलॉट किया गया है, उसको एक कार्ड दिया गया है। उस कार्ड के हवाले से हमें हमारी टीम के पास मालूमात होती हैं कि इस हलके के अंदर कितने मुतकफ़िन मौजूद हैं, फिर उसी हिसाब से हम उनको खाना देते हैं। यानी कि सारे लोग खाना लेने के लिए नहीं आते, एक हलके से एक नुमाइंदा आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये खाना तकसीम हो रहा है, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई 10-20 लोग जो हैं बैठे हुए हैं। ये 11,000 लोगों के नुमाइंदे हैं यहाँ पर जो खाना लेके जा रहे हैं। बीमार अगर कोई बंदा हो जाए तो उसके लिए कोई है यहाँ पर सहूलियात? कोई खाना खा के कोई बीमार तो नहीं होता? बच्चे, बूढ़े, जवान सब खा सकते हैं? ये खाना तमाम कायदीन खाते हैं। डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब, डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी साहब, बाकी तमाम कायदीन वो इसलिए भी ये खाना खाते हैं ताकि उन्हें मायार का रोज़ाना की बुनियाद पर इल्म हो कि यहाँ पर मुतकफ़िन जो हमारे मेहमान हैं, जो अल्लाह के मेहमान हैं, उनको किस क्वालिटी का खाना प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए वो इसको बाकायदगी के साथ खाते भी हैं और इसको मॉनिटर भी करते हैं। इतने बड़ी तादाद में खाना पकाना कितना टाइम लगता है? कितने बंदों की टीम है आपकी जो रेडी करती है, और कितने बजे शुरू हो जाते हैं आप? ये जो खाना पकाने का सारा अमल है ये हमने आउटसोर्स किया हुआ है, और कोई 100-150 के करीब जो लोग हैं ये खाना पकाने के अमल में शरीक रहते हैं। अभी खाना अफ्तार का तैयार हो गया है, उसकी तकसीम शुरू हो गई है, और इसके साथ ही शहरी का जो इंतज़ाम है वो उसका आगाज़ हो गया है। जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और अदारा मिनहाजुल कुरान के बारे में इल्म रखते हैं, उनके ज़हन में ये बात है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब एक आला पाए के मुंतज़िम भी हैं। वो हर काम करने से पहले एक मुशावरत का अमल होता है, हमारी मीटिंग्स होती हैं, कोई बेशक कोई 100 लोगों का भी हमारा इकट्ठ क्यों ना हो, उसके ऊपर भी तमाम इसी लेवल की कमेटियां बैठती हैं और तमाम इंतजामात का जायज़ा लेता है। हमारी कोशिश होती है कि यहाँ आने वाले मुतकफ़िन जो हैं वो अपने घर जैसा माहौल महसूस करें, और इबादत और रियाज़त में पूरी दिल जमई के साथ वो करें, उनको किसी किस्म की यहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो। आप शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के साहबजादे हैं और मिनहाजुल कुरान के सरपरस्त आला हैं। दर्जनों किताबें आपने लिखी, पूरी दुनिया में आप लेक्चर्स देते हैं, और ये वाहिद ऐसी फैमिली है जिसमें सब लोग डॉक्टर्स हैं, और दीनी के साथ साथ साइंसी तालीम जो है उसमें भी उतना ही अबूर हासिल करते हैं जितना शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब जो हैं पूरी दुनिया में अपना एक सिक्का मनवाते हैं। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि रमज़ान में आपकी क्या मसरूफियत होती है और क्या एक्टिविटीज़ आप सब की होती हैं? जी, जैसा कि इस वक्त हम शहर एतिकाफ़ में ही बैठे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ विज़िट भी आपने इस फैसिलिटी का कर चुके होंगे। तो ये गुज़श्ता 35-40 साल से तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से ये हरमैन शरीफैन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एतिकाफ़ है, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में मर्द भी, और इसी तरह एक अलग कॉम्प्लेक्स है पूरा, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, इसी तरह 10 रोज़ के लिए,
और फिर छोटे बच्चे भी, जो ईगर्स का हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ज़ेरे एहतमाम जो है छोटे बच्चे 7, 8 साल 10 साल की उम्र के और बच्चियां भी, वो भी 10-10 दिन एतिकाफ़ में बैठते हैं। तो एतिकाफ़ जैसा कि हम जानते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका से साबित है और इसके बहुत से फ़ज़ाइल और इसकी अहमियत जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका से बयान हुई है और उजागर की गई है। लेकिन हमने बिलखुसूस शेखुल इस्लाम ने और मिनहाजुल कुरान ने एतिकाफ़ को एक पूरे साल के अंदर इस्लामी तरबियती कैंप की शक्ल इसको दी है बुनियादी तौर पर, कि सारा साल लोग अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहते हैं, तिजारती सरगर्मियों में, जॉब्स में, प्रोफेशंस में, तालीमी सरगर्मियों में। तो ये 10 दिन आइसोलेशन में वो बाहर आते हैं, जहाँ पर अपनी सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन की मसरूफियात से बाहर निकलते हैं और थोड़ा उनका कंसंट्रेशन बेटर होता है। तो यहाँ पर फिर वो अपनी, एक तो उनकी रेजिडेंशियल स्पेसेस हैं, हर कोई अपनी अपनी स्पेस के अंदर अकोमोडेटेड है, फिर उनका सहर और अफ्तार इकट्ठे होता है। उसके अलावा फिर जो पूरे दिन की इनकी रूटीन होती है उसके अंदर इनके लेक्चर्स होते हैं। रात को एक स्पेशल सेशन होता है जो शेखुल इस्लाम के साथ ऑनलाइन जिसका एहतमाम होता है, वो 2.5 से 3 घंटे का सेशन होता है जिसका इख्तिताम फिर महफ़िल ज़िक्र के साथ होता है। और दिन के औकात में जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं कुछ वो बुनियादी दीनी मसाइल के ऊपर सेशंस करते हैं जिसके अंदर पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं एतिकाफ़ के, और अपने बुनियादी मसाइल के ऊपर फ़िकी नौइयत के सवालात करते हैं। उसके अलावा हमारी अपनी मसरूफियात में से लेक्चरिंग होती है, एक सेशन लेक्चर का मेरा होता है, डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब का होता है, कुछ और स्कॉलर्स देते हैं। फिर छोटे यूनिट्स में पूरा इतिकाफ़ तकसीम होता है, वहाँ पर फर्दर ट्रेनिंग होती है। इसी तरह फिर ईगर्स प्लेटफॉर्म के तहत जो छोटे बच्चों का इतिकाफ़ है उनमें बच्चों को फिर कुरान मजीद की तिलावत, नात ख़्वानी सिखाते हैं, तकरीर सिखाते हैं, ज़िक्र अज़कार, और साथ यानी 10 दिन की ट्रेनिंग भी हो रही है और साथ वो एक एतिकाफ़ में भी शरीक होते हैं। इसी तरह ख़वातीन का भी ये सेशन है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 35-40 साल से आज भी मैं भी और दिन भर में बाकी औकात कार में कोशिश करते हैं हज़ारा अफराद जितने भी एतिकाफ़ में शरीक होते हैं उनसे फ़र्दन हर एक शख्स से कोशिश करते हैं मुलाकात हो जाए। आपका एक मिनट जो है वो तय है ऑलरेडी, तो थकते नहीं है लोगों से मिल के बोल के? मेरे ख़्याल में जो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हज़ारा अफराद तूल व अर्ज़ से सफ़र करके ये पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से ये लोग आते हैं इतनी मोहब्बत में। ये यहाँ आने में अगर नहीं थकते इतनी मुसाफत तय करके, तो मैं तो फिर यहीं बैठा हूँ। हम इनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, तो हमें तो उल्टा इनको देखकर और ज़्यादा फ़रहत और ख़ुशी महसूस होती है। नाज़रीन, शहर तकाफ़ के अंदर ये मिनी हस्पताल है जहाँ पर एट अ टाइम 10 डॉक्टर मौजूद होते हैं और उनके साथ उनका स्टाफ है। यहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर आप देखें स्ट्रेचर पड़े हुए हैं, मेडिसिन दी जा रही होती है। जितने भी यहाँ पर इत्तकाफ़ पर लोग बैठे हुए हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ से आके मेडिसिन लेते हैं। और 2 कैंप में इस तरह के जहाँ पर 24/7 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आए आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। नाज़रीन, शहर तकाफ़ के अंदर ये सेल सेंटर है जहाँ पर आपको किताबें मिलती हैं, दीनी कुतुब, फिर उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से किताबें मिलती हैं और हर तरह की किताब, कुरान पाक का तर्जमा, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की किताबें 50% डिस्काउंट पर आपको मिल रही हैं, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आएँ वो किताबें भी लेके जाएँ अपने साथ और घर वालों के साथ बैठ के पढ़ें। आए मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, शहर इत्तकाफ़ में हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और देखें अभी तरावी की नमाज़ शुरू होने लगी है। तकरीबन 11,000 लोग यहाँ बाजमात नमाज़ पढ़ेंगे।